Hello students, so today's topic is transpose of matrix. Transpose of matrix होता क्या है? See, let A is a matrix जिसको हम कुछ ऐसे डिनोट कर रहे हैं AIJ M क्रॉस N. M क्रॉस N इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, M रोज है, N कॉलम्स है. देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं A ट्रांसपोर्ट A T A डैश, ऐसे डिनोट किया जा सकता है. इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज JI AJI और ऑर्डर विल बी N क्रॉस M. मतलब इसके जो रोज होंगे उतने इसके कॉलम बन जाएंगे, इसके जो कॉलम्स होंगे वो उतनी उसकी रोज बन जाएंगी. और ये होगा कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4. इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए टी से मैं इसको डिनोट कर रही हूं, ए डैश से भी कर सकती हूं. तो ये निकलेगा, पहला रो क्या है, इसको मैं कॉलम बना दूंगी 1 2 3 4. ये मेरा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है. सो मतलब ये मेरा 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा. इसकी रोज इसके कॉलम बन गए हैं और इसके कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज बन गई हैं. दूसरी रो है 2 3 4 1, इसको लिखा जाएगा ऐसे. तीसरी रो है 3 2 1 4 3 2 1 4. सो ए ऐसा मैट्रिक्स था, ये कुछ इस फॉर्म में था, 3 क्रॉस 4 था, 3 रोज 4 कॉलम. सो इसका ट्रांसपोज जो बनेगा वो 4 रोज 3 कॉलम्स का बनेगा, बिल्कुल अपोजिट. फर्स्ट रो ऑफ ए टी इज फर्स्ट कॉलम ऑफ ए. इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो इसकी फर्स्ट रो बन चुका है. सेकेंड रो ऑफ ए टी इज सेकेंड कॉलम ऑफ ए एंड सो ऑन. सो इस तरीके से हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स होगा हम उसका ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सो इसकी डेफिनेशन, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स A is equals to AIJ is called symmetric matrix if AIJ is equals to AJI. सी यहां पे सारा रोल पोजीशन का है. ये कह रहा है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा, पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड क्या है, आई और जे के ऑर्डर पे जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए उस एलिमेंट के जब आपका ऑर्डर रिवर्स हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल A12 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू A21 पे होनी चाहिए. अगर ये है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. एक एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -5 1 5 -2. ना इसमें A12 इज इक्वल्स टू A21 है. A12 कहां है? 1 रो सेकेंड कॉलम, 1 रो सेकेंड कॉलम दिस. And A21 is
second row first column, this one. Yes, it is equal. एक और जगह से टेस्ट कर लेते हैं. A13 निकालते हैं क्या है. A13 means first row third column, that is 1, must be equal to A31, that is third row first column. Yes, 1 is equals to 1. एक और चेक कर लेते हैं. आप देख सकते हैं A23 की वैल्यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस वैल्यू, ये -5 है सॉरी, इज इक्वल्स टू A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू. यस, इट इज इक्वल. सो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें AIJ पे जो वैल्यू होती है वही वैल्यू AJI पे हो सकती है. मतलब आप जब भी ऑर्डर रिवर्स कर देते हो I और J का तब भी वैल्यू सेम रहेगी. ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वी कैन ऑल्सो से a matrix is a symmetric matrix if A transpose is equals to A. एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसकी ये रोज एंड कॉलम है रिस्पेक्टिव. A, H, G, H, B, F, G, F, C. आप देख सकते हैं ये इसका ट्रांसपोज है. जो इसकी रो है वो इसका कॉलम बन गया है इस तरीके से. अब आप चेक कर सकते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है. बिकॉज इफ इट इज सिमेट्रिक तो मतलब AIJ इज इक्वल्स टू AJI होना चाहिए. A, this is A21 must be equal to A12, which is this. And this is A31 must be equals to A13. ये A31 है और यहां पे 1 3 हुआ this one. So that means हम दो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तभी कह सकते हैं जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो. सो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दूसरी तरह की फॉर्म हमारे पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन, a square matrix A denoted by this is a skew symmetric matrix if, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, is a skew symmetric matrix if AIJ हर एलिमेंट की वैल्यू IJ पे JI पोजीशन पे उसकी माइनस, उसकी नेगेटिव हो फॉर ऑल IJ. सिंपल लैंग्वेज में इफ A12 पे वैल्यू है 1 देन A21 पे वैल्यू A12 की नेगेटिव होनी चाहिए, दैट इज -1. सो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0. In this matrix A12 is equals to -2. देख सकते हैं हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. A12 की वैल्यू है ओनली 2. A21 की वैल्यू सेकेंड रो फर्स्ट इज -2.
मीन्स इसका नेगेटिव। ऐसे आप देखिए A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू है -3, A31 की वैल्यू है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, which is the negative of this. So this kind of a matrix is skew symmetric. अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, दैट मीन्स इस रो को इस कॉलम में बना दिया मैंने, इस कॉलम को इस रो में, अब इसको बना दूंगी मैं इसका नेक्स्ट रो। तो आप देख सकते हैं ए का जो ट्रांसपोज है वो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है, दैट इज -a। यहाँ पे 0 है, 2 है, -2, -3 का 3 हो चुका है, -2 का 2, 0 का 0, -5, 3 था पॉजिटिव, -3, -5 था 5। सो हम कह सकते हैं इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। नाउ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 2 3 4 5 3 2 4 5 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स को सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक का सम की तरह एक्सप्रेस करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला तरीका क्या है कि हमको ए गिवन है, दिस लिख लेते हैं एक बार, 3 2 3 4 5 3 2 4 5। हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें। सो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सिंपल है, इसका कॉलम इसकी रो बन जाएगा। नाउ क्योंकि हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करना है, तो पहले हमें निकालना होगा a प्लस ए टी। इस और इस मैट्रिक्स का सम। आप जब इस और इस मैट्रिक्स का सम निकालेंगे तो दैट विल बी 6। सिंपली ए आई जे जो इसमें है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए आई जी से ऐड कर दीजिए। 3 को 3 से, 6 5 6 4 प्लस 2 6 5 प्लस 5 10 7 5 7 10 सिंपली ऐड कर दिया है। सो दिस विल बी a प्लस ए टी। सिमिलरली हम निकालेंगे a माइनस a ऑफ t। इसको इससे सबट्रैक्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे? 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। सिंपली ए आई जे के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के ए आई जे एलिमेंट से सबट्रैक्ट कर दिया है, तो हमारे पास a प्लस ए टी आ गया है, a माइनस ए टी आ गया है। अब इससे हम दो तरीके के मैट्रिक्स निकालेंगे। पहला मैट्रिक्स निकालेंगे P, जो कि होगा हाफ ऑफ a प्लस ए टी। इस मैट्रिक्स का हाफ, आपको कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का हाफ सिंपली एवरी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 होगा, विच विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2 3 3 5 बाय 2 लिख लेंगे 3 5 7 बाय 2 5 बाय 2 7 बाय 2 5। यस, ऐसे ही हम एक क्यू मैट्रिक्स निकालेंगे जो होगा हाफ ऑफ a माइनस ए टी। इस मैट्रिक्स का हाफ 0 माइनस 1, हर एलिमेंट को डिवाइड बाय 2 कर देना है।
अब हमें चेक करना है P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं. यस इट इज. वाई? आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए. AIJ इज इक्वल टू AJI है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 is equals to A12. A31 is equals to A13 and so on. So P जो है that is equal to a symmetric matrix. अब हम Q चेक करते हैं कि whether it is a skew symmetric matrix या नहीं. Skew symmetric की कंडीशन थी AIJ is equals to minus of AJI. चेक कर लीजिए आप. यहाँ पे ये 1 था, पहले मैंने गलती से 0 लिख दिया था. तो दिस इज 1. ये कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है. ये A21 है और A12 पे इसका एग्जैक्ट नेगेटिव है. ये A31 है, A13 पे एग्जैक्ट इसका नेगेटिव है. दैट मीन्स Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ. इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूं तो मेरे पास A आना चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना था A को एज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैंने क्या करा, पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला इस तरीके से, दोनों के ट्रांसपोज और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके एक हाफ से डिवाइड करके मैंने P निकाला, देन मैंने Q निकाला. अब ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है. चेक करते हैं. 3, 3, 5/2, 3, 5, 7/2, 5/2, 7/2, 5. सिंपली मैंने मैट्रिक्स लिख लिया है. इसको इस मैट्रिक्स से आपको यहाँ पे लिखना है आपको Q मैट्रिक्स 0, -1, हाफ, 1, 0, हाफ, -हाफ, हाफ and 0. Now you have to check the sum. 3 plus 0 is 3. 3 minus 1 is 2. 5/2 and half is 6/2, which is 3. 3 plus 1 is 4. यहाँ पे आ जाता है 5. 7/2 and minus half is 6/2, which is 3. This is 2. This is 4 and this is 5. 5 plus 0, 5. So क्या ये मैट्रिक्स A के मैट्रिक्स की इक्वल है? Yes it is. 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5. And yes, it is the same matrix. तो in this way हम A को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच.